का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर। जिस तरह से कोरोना को लेकर हर ओर चिंता बनी हुई है, हर ओर केस ही केस दिख रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लगातार आप लोगों को बताया जा रहा था कि भाई मास्क पहनिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, लेकिन अब भी मौका है कि हम इससे लड़कर जीत सकते हैं। ऐसे में हम लगातार आपको कुछ खास मेहमानों से मिला भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें जो कार्य कर रही है उसी कार्य को नीचे धरातल पर करने के लिए जो अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी इस वक्त बढ़ गई है। तो ऐसे में ही हमारे साथ कान्हा नगरी से, जी हाँ, मथुरा से जिलाधिकारी हैं नवनीत चहल जी, जो वहाँ डीएम हैं, और उनकी भी जिम्मेदारी आजकल ज़्यादा ही बढ़ी हुई है। वैसे भी मथुरा अपने आप में बहुत ही एक अच्छा और धार्मिक शहर है। कभी बहुत ही ज़्यादा चहलकदमी वहाँ होती थी, लेकिन आज कोरोना की वजह से हर ओर शांति छाई हुई है। और इस कोरोना ने हमारे बहुत सारे व्यापारों की, हम ये कहेंगे कि एकदम से व्यापारों को ध्वस्त कर दिया है, खासकर जो होटल व्यवसायी थे। तो क्योंकि मथुरा भी अपने आप में एक ऐसा ही शहर है जहां वहाँ जो व्यापार है उसे बहुत क्षति पहुंची है। तो क्या मथुरा के अंदर चल रहा है, क्या कह रही है कान्हा की वो नगरी, उसी पर हम नवनीत चहल जी से जुड़े हैं। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। मैं नवनीत जी, क्योंकि बहुत ही नमस्कार जी, बहुत ही संवेदनशील समय चल रहा है आजकल। वैसे भी कोरोना जिस तरह से पूरे विश्व में फैला है, वो कोई भी अब तो कहते हैं ना कि अब तो बड़ी बात हो गई, अब तो सबको पता है सारी चीजें हैं। ऐसे में मथुरा को लेकर आपकी क्या प्लानिंग रही है? वर्तमान में मथुरा में कितने सक्रिय केस हैं और अब एक नई और महामारी आ रही है जिसे कहा जा रहा है ब्लैक फंगस, उसको लेकर भी आपने क्या तैयारियां की हैं? वैसे तो आपके बारे में कहा जाता है कि लगातार आप जनता के बीच में बने रहते हैं, फील्ड में लगातार निकले रहते हैं, अच्छी बात है। खासकर अगर आप जैसे अधिकारी और ऐसे अधिकारी जो वास्तव में जिन्हें जनता पसंद करती हो, वो बीच में जाएंगे तो बहुत विश्वास बनता है। क्या कहना चाहेंगे आप नवनीत जी? जी, मथुरा में इस समय मैं बताना चाहूंगा कुल 1433 एक्टिव केसेस हैं और लगातार एक्टिव केसेस में गिरावट आ रही जी है पिछले एक महीने से। और यदि हम मई माह के पहले वीक से देखें तो पॉजिटिविटी रेट मथुरा में लगभग 15% के आसपास था। वहां से गिरता हुआ सेकेंड वीक में 10% के जी आसपास रहा और धीरे धीरे अब ये 5, 3 और अब इस समय पे लगभग 2% पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो लगातार पॉजिटिविटी जो रेट है उसमें काफी कमी आई है। हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में है, 400 से अधिक हमारे ऑक्सीजन बेड्स खाली हैं, 50 से 100 आईसीयू बेड्स इस समय पर वेकेंट है और पेशेंट्स को हॉस्पिटल बेड्स भी मिलने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पर जो निगरानी की व्यवस्था जी है वो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से की गई और इसको हमने डिसेंट्रलाइज तरीके से सभी तहसीलों में भी कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर्स बनाए। और इस समय क्योंकि ये देखना आवश्यक जी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड का प्रसार न हो, तो निगरानी समितियों को सशक्त किया गया है, मजबूत किया गया है और उनके सुपरविजन एसडीएम्स के स्तर पे जो तहसील लेवल का कंट्रोल रूम है वहां से भी हो रही है और जनपद स्तर पे जो एकीकृत कोविड कमांड जी कंट्रोल सेंटर है वहां से भी हो रही है। मेडिसिन किट्स का वितरण बड़ी तेजी से हमारी निगरानी समितियों के माध्यम से जो हमारे पेशेंट्स या जो सिम्टोमेटिक लोग हैं जिनको हो सकता है कि कोरोना हो, तो जी उनके सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं तेजी से और उनको मेडिसिन किट्स का वितरण भी तेजी से किया जा रहा है। इस तरीके से हम संक्रमण को रोकने में जी कामयाब भी हुए हैं। एक हमने एक नई व्यवस्था जो जनपद में शुरू की है वो है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की। इसमें हमने लगभग 500 जो ऑक्सीजन जी सिलेंडर्स हैं उनकी व्यवस्था करके और 10 ब्लॉक्स में 10 जगह पर और शहरी क्षेत्र में 3 जगह पर ऑक्सीजन बैंक्स की स्थापना की है और वहां से जो व्हीकल्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर और व्यक्ति के घर तक पहुंचा कर आते हैं। किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता होती है, पेशेंट को आवश्यकता होती है, तो कमांड सेंटर पर वो कॉल करता है और वहां से हमारी रैपिड रिस्पांस टीम जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और साथ ही साथ हमारे जी मुझे लगता है जी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं जिलाधिकारी महोदय। खासकर इन्होंने जो घर तक ये सिलेंडर वाली जो पहल की है,
इसकी बड़ी तारीफ हो रही है। नवनीत जी एक चीज़ और, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, वो बहुत ही अच्छी पहल आपने की। वर्तमान में वैक्सीन को लेकर क्या वहाँ चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं और कितना वैक्सीनेशन वहाँ हो गया है? वैक्सीन को लेके भी काफी तेजी से कार्य चल रहा है। पहले 45+ जो हमारे लोग थे उन सभी की वैक्सीनेशन कराई जा रही थी। अब 18 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों की भी प्री रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन कराई जा रही है। और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी जो सेकेंड डोजेस हैं उनको कराया जा रहा है। तो काफी अच्छी संख्या में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, तेजी से कार्य करा रहे हैं। और अब विभिन्न जगहों पर जो जी। 3-3 गांव है, बड़े गांव, वहां पर गांव में जाकर 45+ उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको जाकर वैक्सीनेशन कराए जाने की गतिविधि भी शुरू की जा रही है। तो गांव गांव में जाकर प्रचार प्रसार जी। हो, जो हमारे सभी ग्रामीण लोग हैं उन सभी को जागरूकता आए कि वैक्सीन लगाने से वो सुरक्षित रहेंगे और उनके परिवार वाले स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये प्रचार प्रसार बिल्कुल। किया जा रहा है और जी वैक्सीनेशन भी की जा नवनीत रही जी, है गाँव एक गाँव जाकर। एक बात और आ रही थी सामने। नवनीत जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। एक बात और थी कि आपने एक प्लान बनाया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है मथुरा के, वहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, तो उसे लेकर क्या तैयारियां अभी की है और कितनी टेस्टिंग गांव के अंदर अभी हो रही है? जो हमारी टेस्टिंग थी डिस्ट्रिक्ट में, वो लगभग अभी से अगर 10-15 दिन पहले देखें तो डेली 3,000 सैंपल्स की हो रही थी। अभी हाल ही में पिछले सप्ताह से इस टेस्टिंग को बढ़ाकर दुगनी कर दिया गया है और 6,000 के आसपास डेली टेस्टिंग हो रही है। जिसमें एंटीजन, ट्रूनैट और आरटीपीसीआर सभी टेस्टिंग है। इसमें हम जो भी जहां पर भी पॉजिटिव केसेस आते हैं उन जगहों पर हम अपनी मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी कि मोबाइल टीम्स को भेजते हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट इत्यादि होते हैं। और वहां पर संक्रमित व्यक्ति के आसपास जो जी। कंटेनमेंट जोन होता है वहां पर तेजी से सैंपलिंग करते हैं। प्रत्येक एलटी और एलए का अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज किया जाए और जो हमारे संभावित संक्रमित लोग हैं उनका सही तरीके से तेजी से टेस्टिंग हो, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी हो, इस चीज को इंश्योर कराया जा रहा है। तो टेस्टिंग भी हमने डबल की है इस बीच में और उसके परिणाम भी बड़े सुखद और बड़े पॉजिटिव जी। रहे। नहीं, बिल्कुल आने ही चाहिए, कम से कम अब तो अच्छी खबरें आनी चाहिए। पहले ही बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि बुरी खबरें आ चुकी थी। ऐसे में नवनीत जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, मथुरा अपने आप में बड़ा खास है। वहाँ पर जिस तरह से होटल व्यवसायियों को बहुत बड़ी एक चोट पहुंची है, क्योंकि धर्म नगरी है, वहाँ पे लगातार टूरिस्ट रहता था। ऐसे में क्या कुछ और भी व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जा रही है? क्योंकि लॉकडाउन ने लगभग सभी की स्थिति बड़ी अजीब कर दी, और कर भी क्या सकते हैं, कोरोना ने अब की बार पूरे विश्व को हिला दिया। तो उनको लेकर क्या कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं? उन लोगों के लिए क्या कोई और ऐसा खाका खींचा जा रहा है जिससे कि उन लोगों को लाभ मिल सके? देखिए, शासन ने भी हाल ही में एक नई व्यवस्था की है जिसमें जो हमारे डेली वेज लेबरर्स हैं या ठेले पोंचे वाले हैं या जिनकी जो जीविका है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, डेली आय आय अर्जित करते हैं और डेली वो खाना खाते हैं, उस प्रकार की जो विभिन्न श्रेणी जी। के व्यक्ति हैं, नाविक हैं, प्रवासी मजदूर हैं, इस प्रकार के जो भी विभिन्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, उन सभी को उनके मुखिया को हर परिवार को 1-1 हज़ार रुपए देने की ये व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त सभी राशन कार्ड होल्डर्स को निःशुल्क 3 माह का राशन दिए जाने की भी व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त 5 किलो, जिसमें 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, ये भी निःशुल्क अतिरिक्त रूप से प्रति यूनिट दिए जाने की व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। तो इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से सभी वो वंचित वर्ग या गरीब व्यक्ति जिसको इस लॉकडाउन ने प्रभावित किया हो, उन सभी को सपोर्ट किए जाने की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन एक्टिवली इन सभी लोगों को चिन्हित कर रहा है और इनको जो धनराशि है या निःशुल्क राशन दिए जाने की व्यवस्था जो है उसको तेजी से करा। जी। नहीं, बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि आपका समय भी बड़ा कीमती है। तो चहल जी, एक चीज़ और, एक जिलाधिकारी होने के नाते आप मथुरा की जनता से क्या उम्मीद और आशा करते सभी जनपद वासियों से या आपके दर्शकों से भी मैं यही अपील करना चाहूंगा कि इस दौरान जो हमारे कोविड से बचाव के वो हैं उनको हम जरूर जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका अनुपालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन लगातार करते रहें, हाथ धोते रहें और आपस में दूरी बनाए रखें। और इस समय जो हमारी निगरानी समितियां हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में है चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। वो भी लगातार अपने गाँव में या शहरों में सर्वे करते रहें, देखते रहें कहीं कोई बुखार, खांसी या कोरोना के सिम्टम से संक्रमित कोई व्यक्ति तो नहीं है, और उसको तत्काल मेडिसिन किट भी दी जाए और आवश्यक जो स्वास्थ्य की
सलाह है डॉक्टर से वो दिलवाई जाए, सैंपलिंग की जाए और सभी लोग जागरूक रखें। जैसे ही पहला सिम्टम आए वैसे ही हम अपनी टेस्टिंग करा लें, वैसे ही हम मेडिसिन लेना शुरू करें, और यदि हम जल्दी इस चीज को ट्रैक कर लेते हैं तो हम जरूर कोरोना को मात देने में सफल हो जाएंगे। इस चीज की मैं अपील आपके माध्यम से सभी को नहीं, करना बिल्कुल चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। नवनीत जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि मथुरा अपने आप में खास है और आप इतने युवा वहाँ पर हैं, तो ऐसे में क्या प्लानिंग आप आगे, जो क्योंकि अब तो ब्लैक फंगस, कोरोना, बहुत सारी चीज़ें तो चली रही है, उसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि एक जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पूरे जिले का अभिभावक भी और बहुत सारी चीज़ों से देखनी होती है, ऐसे में क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं कि कैसे मथुरा को और खूबसूरत मथुरा बनाया जाए? इस कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में हमारी बैठकें रोज सुबह और रोज शाम को होती हैं। सुबह किसी हॉस्पिटल में सभी हॉस्पिटल्स के साथ, और शाम को हमारे इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर और सभी अधिकारी, चाहे हमारे एसडीएम हों, बीडीओ हों, या हमारे एमओआईसी हों, जो स्वास्थ्य विभाग के जी। जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज हैं, उनके साथ सुबह हम ये जानकारी लेते हैं और ये चीज सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी हमारे पॉजिटिव केसेस हैं उनको विजिट करने के लिए हमारी आरआरटी यानी कि रैपिड रिस्पॉन्स टीम सुबह सुबह निकल जाए, दिन में उनका स्वास्थ्य का हालचाल लें, उन्हें जी। मेडिसिन दें, शाम को आकर रिपोर्ट करें। जो हमारे तहसील स्तर पर एसडीएम्स हैं या ब्लॉक स्तर पर बीडीओस हैं, वो अपनी निगरानी समितियों के संबंध में जानकारी डेली इवनिंग में देते हैं कि आज उन्होंने कितनी मेडिसिन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, कितना सर्वे किया गया, कितने लोगों ने संक्रमित या सिम्टोमेटिक पाए, और कहाँ कहाँ उन्होंने सैंपलिंग कराई, कहाँ कहाँ पर वैक्सीनेशन की ड्राइव रही, वैक्सीनेशन की जो प्रगति है उनकी तहसील में या उनके ब्लॉक में, उनकी जानकारी भी उनसे ली जाती है। जी। तो ये सभी जानकारियां जो जी। है ये लेते हैं, और आगे भी हमारी ये जो रणनीति है इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर से पूरे जनपद पे नियंत्रण की, और तहसील के माध्यम से डिसेंट्रलाइज तरीके से तहसील स्तर पर इस चीज को और तेजी से और सघनता से बढ़ाएंगे, और लोगों का सहयोग भी साथ साथ देंगे, इस चीज को इंश्योर कराएंगे, तो जरूर हम कोरोना पे बिल्कुल, विजय प्राप्त कर ये तो पाएंगे। आपको विजय पाएंगे बिल्कुल, और आशा है कि आपके यहाँ पे बहुत ही जल्दी अच्छी और शुभ सूचनाएं आएँ, और लगातार आप ऐसे कार्य करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी मथुरा नवनीत चहल जी। अपने आप में बहुत सारी पहल कर रहे हैं, बहुत जगह खुद ही जाते हैं, तो अच्छा है, कम से कम अधिकारी अगर जिम्मेदारी निभा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बनता है। आज इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।